मालिक की साजी नवाजी प्यारी साथ संगे जियो। बरसात के मौसम में आज से नहीं, जब से सूफियत, जब से दुनिया साजी है, तब से ही बरसात की एक बहुत बड़ी महत्ता है कि इस मौसम में दिल में बड़ी उमंगें, बड़ी तरंगें जागती हैं, वाइब्रेशन पैदा होते हैं। किसी के नेगेटिव होते हैं, मतलब मोस्टली आज के टाइम में तो नेगेटिव ही होते हैं, पर जो मालिक के प्यारे होते हैं, जो भक्त या सेवादार होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है। इस मौसम में दिल करता है अपने सतगुरु मौला से, अल्लाह वाहिगुरु राम से, गॉड से, ईश्वर से कहीं मुलाकात हो जाए तो क्या कहना। और इस मुलाकात का कोई मुकाबला नहीं होता। तो मौसम की बात कर रहे थे। मौसम का रूहानियत में, सूफियत में भी बड़ा मोल है कि इस मौसम में अच्छी तरंगें, अच्छी वाइब्रेशन, जब आदमी के अंदर उमंगें पैदा होती हैं तो उस समय कहीं भक्ति कर ली जाए, सुमरन कर लिया जाए तो कनेक्शन जल्दी हो जाता है। और इसी को गलत तरफ ले जाओ तो कनेक्शन ऐसा टूटता है, जुड़ने नहीं पाता। ये आदमी की सोच पे निर्भर है। जैसे आदमी के अंदर की गंदगी होती है, वो उस चीज को पसंद करता है। आदमी के अंदर परमपिता परमात्मा का प्यार होता है तो वो उसकी तरफ जाता है। होना यही चाहिए भक्तों के अंदर, सेवादारों के अंदर। भक्त और सेवादार भी दो प्रकार के होते हैं। बुरा ना मानना बच्चों, क्योंकि आपको कहा है अपना अनुभव बताएंगे और सच्ची बात बोलेंगे। चापलूसी हमें पसंद कभी नहीं थी, ना आज है ना कल रहेगी। झूठ बोलना ना अच्छा लगता था, ना लगता है और ना ही कभी लगेगा। तो दो तरह के सारे लोग होते हैं कम से कम, बाकी तो बहुत तरह के होते हैं। गिरगिट तो इसीलिए तो गायब हो गई क्योंकि उसकी जगह आदमी ले चुका है। आज पल पल रंग बदलता है। बात करते करते कभी यू टर्न ले जाए, सामने वाले को देखा अच्छा इसका रंग बदल रहा है, तब पता चलता है जब यू टर्न ले जाता है, बात करते करते। बात चल रही थी भक्ति की। भगत भी दो प्रकार के, सेवादार भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भक्ति करना मजबूरी में कि यार टाइम पास, अरे आधा घंटा तो लगाना पड़ेगा यार, पिताजी हर बार कहते 15 मिनट तो लगा दो। उनकी निगाह मिनटों में ज्यादा रहती है, भक्ति में कम रहती है। ठीक है, भक्ति जितनी कर ली हो नहीं सकता, और कोई भी चीज करी हुई का रिजल्ट आए ना आए, की गई भक्ति का रिजल्ट 100% आता है। पर एक भक्ति होती है इंजॉय, कि यार आपा अपने सतगुरु को खुश पाना है, रूहानी नज़ारे लेने हैं। वो उसकी रजा, वो नूरानी में आए, रूहानी में आए, दुनियावी रूप में आए, किसी भी रूप में आ जाए, उसको पाके रहेंगे। और आपा तो उसकी मस्ती में, उसकी अनहद सुन के रहेंगे। एक मस्ती में सुमरन करना, एक खुशी में सुमरन करना, चाहे 5 मिनट क्यों ना हो जाए, उसका कोई मुकाबला नहीं। एक नींद 8 घंटे पड़े रहते और करबट पे करबट देते रे कि इधर उधर। चद्दर बेचारी सुबह उठते हैं, उसके इतनी सलवटें पड़ी होती हैं पूछो मत। और एक 4 घंटे या 6 घंटे इतनी डीप स्लीप सोते, कहते घोड़े बेच के सो गया। किसी डॉक्टर से किसी भी पैथी में पूछ लो, वो जो डीप स्लीप है 4 या 6 घंटे की, वो 18 घंटे की नींद से अरबों गुना ज्यादा अच्छी है। तो उसी तरह भक्ति है। एक होता है दिखावा करना, मैं ये कर रहा हूं, लोगों को लगता है यार ये तो बड़ा नजदीक है। आपको पीछे भी एक बार ये टॉपिक चला था, बड़े पांव से छूने लग जाते हो आप, यार ये तो पिताजी के ऐसे नजदीक होगा, ये फलाना। बिल्कुल आपकी गलत सोच है। नजदीक है तो दिल में सत्कार होना चाहिए। झुकना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम यार होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तने रहो, वैसे तो हर का किसी का सत्कार करो, हाथ जोड़ के नारा लगाओ। वैसे हमने नारे का भी एक तरीका सोचा था, आपको बताएंगे फिर, कि भाई खास करके जिनके लॉकेट पहने हुए हैं, जो सारे धर्मों को, उसका मतलब ये हो जाता है कि इसने लॉकेट पहना तो इंसान है। इंसान का मतलब हो गया सारी सृष्टि, सारे ऊंच नीच को एक समान मानने वाला।
तो इसलिए वो इंसान दर्जा दिएगा। और पशु तो आप पहले भी नहीं थे, आदमी तो पहले भी थे, लेकिन आदमी आदम से पैदा हुआ, मनुष्य मनु से पैदा हुआ। यहां जब इंसान बन जाता है तो उसकी एक पहचान बन जाती है, दीनता, नम्रता, प्यार, मोहब्बत, हर किसी को एक नजरिए से देखना, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलना, भला ही भला सोचना और भला ही भला करना, ये इंसान का काम हो जाता है। तो भक्ति में बड़ा कुछ होता है। कई दिखावे के लिए भक्ति करते हैं कि यार सामने वाले पे प्रभाव पड़ना चाहिए, मैं भक्त हूं, और बाकी प्रभाव तो जिस पे पड़ना चाहिए भक्ति का, उस पे ही पड़ना चाहिए ना। दूसरों को खुश करने के लिए जो भक्ति करते हो ना, वो भक्ति नहीं, वो जीरो है, वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती। कुछ ना कुछ तो मिलता है, आपको बोला तो मिलना है, लेकिन वो आत्मा को मिलेगा, इस शरीर में जीरो हो जाता है। कि देखो मैं बैठा हूं समाधि लगा के, पहले देख लिया, अच्छा इतने लोग देख रहे हैं, बातें अंदर कुछ और ही चल रही हो, लेकिन दिखावा कि अच्छा दूसरे देख रहे हैं, अच्छा। तो ये पाखंड है, ये ढोंग है। ठीक है, सुमरण अगर वाकई राम का नाम चला रहे हो, चाहे वो उसको दिखाने के चला रहे हो, आत्मा के खाते में जमा हो जाएगा, पर शरीर में फायदा नहीं होगा। इसलिए भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए। दूसरे भक्त वो होते हैं जिससे पूछा जाए सुमरण करता हूं भाई, झूठ तो बोलना नहीं, पर स्वाद आ जाए कि भाई कब करता है, कैसे करता है। यार जब मेरे मालिक की रजा होती है मैं तब करता हूं, और सिर्फ ओम सतगुरु यार के लिए करता हूं, उसके प्यार के लिए करता हूं। ये थोड़ा ही उठाई गाड़ी, प्यार फुर आया, फिर देखा अच्छा अब मौका आ गया मैं तो जी भक्त हूं, फिर फुर। तो ये भक्ति कैसी भक्ति है भाई? किसने सिखाई, किस ग्रंथ में लिखी, आप बताएंगे जरा? दिखावा दुनिया को पसंद होता है, उस राम को पसंद नहीं होता, सतगुरु को पसंद नहीं होता। हालांकि वो किसी का पर्दा नहीं उठाते, ना कभी उठाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप उस परम पिता परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, उस मालिक को खुश करना चाहते हैं, तो आप भक्ति करो परम पिता परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए। ये सच्ची भक्ति है। हम तो अपना ही जिक्र करेंगे, आपको पहले ही बोला है कि अनुभव ज्यादा सुनाया करेंगे, आपको वचन ज्यादा सुनाया करेंगे। वचन है मस्ताना जी से लेके अब तक, और आगे भी अनुभव है। ये वचन है हमारे, चाहे वो साईं जी के हों, वो क्योंकि MS जी उन्होंने खुद बनाया है, तो अनुभव हमारा काफी लंबा हो गया, 48 से लेके अब आप देख लीजिए कितने साल हो गए। तो वो सारा अनुभव कि ये जो बरसात का जब मौसम आता था, बचपन की बात आपको सुनाना चाहेंगे। तो हम राजस्थान में सरसों या जो भी खेती होती इस टाइम में, कपास नरमा बड़ा चल रहा होता, हरे हरे पत्ते होते हैं, कहीं ज़्यादा आगेता हो तो कहीं कहीं कोई फूल सा निकल रहा होता है, तो उसमें चले जाते। हालांकि हर बंदे का काम नहीं होता। तो कसौला उठाया, घास निकाल रहे हैं, और साथ में यार से लगी हुई है तार। क्या मज़ा आता था, ठंडी ठंडी हवा। हालांकि बीच में जब गर्मी आती थी कीड़े से भी चलते हैं, वो किसान जानते हैं, जिसने AC से बाहर नहीं निकला उसको क्या पता वो क्या होता है। इसके लिए कहावत भी बनी है एक पंजाबी में, हम थोड़ा सा उसको चेंज करके बोलेंगे। सावन भादों की तिड़की ते मतरेई दी चिड़की किसानों को साध बना देती है। सावन भादों की तिड़की, ये कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितना बढ़िया मौसम है, बरसात हो रही है, मजा आ रहा है, इतनी ठंडी हवा, और ये सारा कुछ रुक के एकदम धूप निकलती है। ओहो, वो भी एक मजा होता है, पर वो बड़ा गलत सा मजा होता है। शरीर में आग सी निकलने लगती है, और इतने कांटे लगते हैं, यूं लगता है कहीं कांटों पे लेट गए। तो सावन भादों की तिड़की, उसे कहते तिड़की, तिड़क जाना, जैसे किसी खरबूजे का फट जाना, एकदम से फटा सा खरबूजा होता, तो बॉडी ऐसे फटने लगती है। और मतरेई दूसरी माँ, अगर माँ गुजर जाए और बाप दूसरी शादी कर ले, और वो उस जमाने की बात, आजकल तो पता नहीं क्या क्या चलता है, छोड़िए, आजकल तो जश्न ही जश्न चलते हैं। तो कहने का मतलब उस टाइम हमारे कल्चर में कि वो दूसरी माँ मतरेई उसको बोलते पंजाबी में, कि उसकी झिड़की,
वो झिड़क दे बिना वजह, बात बात पे टोकती रहे और डांटती रहे, प्यार तो उसने देना नहीं होता, तो किसानों को साध बना देती है। वो किसान घर छोड़ के चले ही जाते हैं। तो वो काम किया करते थे हम। और जब ये तिड़की आती थी तो शीशम के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फिर उसके नीचे भागते थे कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा यार, क्योंकि 12 बजे होते थे दिन के। वैसे मौसम में पता ही नहीं चलता कि 12 बजे हैं, लेकिन धूप निकलते ही बता देती बेटा कितने बजे हैं। तो लेकिन हमारा कुछ और था कि जैसे उसमें मजा लेते थे तो इसमें भी मजा लेते थे कि हाँ सतगुरु यार ने ये भी भेजा है तो इसमें भी कुछ मजा लेते हैं। जाके वो शीशम के पेड़ों के नीचे सारे खड़े हो जाते। कई बार तो हम लगे रहते, कई बार हम भी उनके पास चले जाते, तो तब भी यार से कनेक्शन जुड़ा रहता था कि भाई ये तेरी रजा है, आज ये शीशम के पेड़ भी बाहर लग रहे हैं, क्या पानी टपक रहा है ऊपर से, टप करके आगे सिर पे लगता। नहाए तो होते ही थे, बरसात में तो भीगे ही होते थे, भीगे की ज़्यादा धूप करारी लगती है, तो वो पानी गिरना बूंद बूंद, वो उसकी एक आवाज़ आनी, वो नाला या खाड़ा कहते हैं, उसमें पानी की बूंदों का गिरना एक साज सा बन जाता, एक सरगम बन जाती। तो फिर अंदर संगीत शुरू हो जाता अपने सतगुरु यार का। बुल्ले शाह वाली बात है, मन दा की समझाना ते इधर फुट के इधर लाना, कि तूने धूप निकाली तो इसका मकसद है ये, फिर मैं संगीत कैसे सुनते हम, तू सरगम बजा और तू ही अंदर से गा, मजा आ रहा है यार, कमाल है। और दूसरे कहते यार तेरे को कोई फर्क सा नहीं पड़ता। साथ वाले होते, आप लोग नौकर कहते, हम उनको साथी कहते थे, वो चाचा ताऊ नहीं हम कहलवाते थे, वो हम मामा कहलवाते थे कि यार हमें मामा ही कहो, क्योंकि लोग चाचा ताऊ कहलवा के ज़्यादा खुश होते हैं। हमें होता था नहीं तेरी माँ हमारी बहन है। तो कहने का मतलब कभी किसी के साथ ये चीज़ होती नहीं, तो वो बड़ा कहा करते थे कि यार इसके कोई असर ही नहीं होता, गर्मी गुर्मी होती है, वो खाद मर गए लुट गए, क्योंकि खाद ऐसे शरीर फटता है। कितने आराम से खड़ा रहता है। अब उनको क्या पता, जिसके साथ यार खड़ा हो आराम से ही खड़ता है। पता ही नहीं, समझ नहीं आती कैसा कलयुग आ गया है आज। जिनको हम देखा करते थे हमें कभी ना छोड़ना, अब वो बाजू छोड़ा छोड़ा भाग रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है। हमने तो नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ेंगे, ना मरणोपरांत छोड़ेंगे, देख लेना। अब बाजू छुड़ा छुड़ा भाग रहा, भागता रहे, लेकिन वो टाइम आएगा तो खुद बुलाएगा। ये भी लिखवा ले, क्योंकि जब सारा सामान निकलेंगे ना, जिन दिन मानी कडिए हड्डा कुड़काए, हाथ छुड़ा छुड़वा भाग रहे हो तो तब फिर हड्डियां वो टूटने लगेंगी। क्यों? गुरु को तो याद नहीं किया, उसकी तो मानी नहीं। मन मर्जी अपनी ऐश के लिए, अपने मन को शांति दिलाने के लिए उसके पास जा, उसके पास जा, फलां की सुन, फलां की सुन, सतगुरु की तो सुनी नहीं। तब तकलीफें 100% आएगी, सत्संगी होते हुए भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे कर लिए हैं जो कि सतगुरु ने कभी बताए ही नहीं थे, कभी सिखाए ही नहीं थे। कर्म तूने किए, मुआफ कर दिया, तो जिंदगी स्वस्थ जिंदगी जी रहे हो। लेकिन मौत का दर्द तो उन्हीं का खत्म होता है, वही एडवांस में बता पाते हैं जो वचनों पे 100% पहरा देते हैं और दृढ़ यकीन रखते हैं। उन तो साल पहले भी पता लग सकता है, महीना पहले भी पता लग सकता है। तो इसलिए हिसाब किताब तो है सारा, अब आपको खोल के बता रहे हैं ताकि आप सही रहें। क्योंकि रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, किसी ने गाना लिखा है, हमने पहले भी कई बार सत्संगों में आपको ये गाने की लाइन बोली है कि उसने पता नहीं किस अंदाज में लिखा होगा, लेकिन आजकल तो शरेआम ठगी है। सेवा है तो उसका भी नगद नारायण चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम तो जो सेवा करते थे ये होता था कि तन लगा दें यार, धन लगा दें यार, मन तो वो तो बचपन से सतगुरु का था, लगा ही हुआ था। कोशिश करते थे कि अपनी कमाई का जितना भी हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगा पाएं, जितने भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु शास्त्र नाम जी दाता रहबर से जोड़ पाएं। 9-9 साल में ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर भर के गुरु मंत्र दिलाया करते थे। फिर बड़े हुए तो विप्रा जी ने जैसा ख्याल दिया, ट्रकों के ट्रक, गाड़ी बसों की बसें वहाँ से करवा करवा के नशा छुड़वाया करते थे, जिस एरिया में भी ऐसा लगता था। तो ये उनका रहमो करम, उनकी दया मेहर आज भी है और हमेशा रहनी है। तो हम तो समझा रहे हैं, हो सकता है आपको कड़वा भी लग रहा हो। आज कड़वा लग रहा है, आज मान के अगर आप मान गए, हो सकता है वो जो आपका हड्डों को कुड़काए है, हड्डों को तोड़ने वाली बात सतगुरु बदल दे और आप भी 5-7 दिन पहले बताने लग जाएं कि मैंने जाना है। सतगुरु आके आपको संदेश दे दे
पर हमें लगता नहीं, एक ढीठ होता है। कहते ना एक दूध सारा दिन कड़ता है, उसे कहते पड़ के कड़ गया। एक जब सदगुरु के आसपास रहता है ना, उसको लगने लग जाता है मैं तो जी नॉलेजेबल हो गया, मेरे को तो अब संतों का सारा ही पता चल गया, मुझे पता है अब क्या कहेंगे, किसको कह रहे हैं, फलां को दिंकड़ को। ये पहले भी चला करती थी चर्चाएं कि अच्छा उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये फलां। नहीं भाई, हम किसी को पर्सनल नहीं कहते, सर्वत का सबके भले के लिए कहते हैं कि सबका भला हो। लेकिन जो पढ़ के कड़ जाता है ना, वो यहां सुनेगा, यहीं पल्ला झाड़ देगा, काम वही करना है जो उसके मन ने पका रखा है कि नहीं नहीं आपा तो वही करना है। ठीक है यार, पिताजी आए हैं, कोई बात नहीं, अब हाजिरी सी लगवा लेते हैं, भक्त से बन जाते हैं, फिर सुई वहीं की वहीं। तो बेटा जी फिर वो हड्डियों को कड़काए वाला भी तैयार रहना। फिर लोग पूछेंगे यार तू तो सत्संगी है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि आज वचन हो लिए सारे, कम से कम तेरे माँ बाप परिवारों में जो सत्संगी उनको तो पता चल ही गया कि भाई इसने गुल खिला रखे हैं जो आज चिल्ला रहा है। तो इसलिए वो समय आए, उससे पहले पहले सुधर लो, बढ़िया है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, शरीर आपका, वो आप जानो, आपका काम जाने। तो चलो वहीं पे आते हैं, बीच में टॉपिक जैसा आ जाता है बेपरवाह जी ख्याल दे देते हैं, क्योंकि इधर से वाइब्रेशन आती, आपके जैसे कर्म किए होते हैं, फिर वो हमें बोलना पड़ता है। तो अब था कि सेवादार, सेवादार भी दो प्रकार के होते हैं। एक सेवा करता है, हमने हमेशा वचन किए कि बेटा ये जिंदगी आपकी अनमोल है, आप हमारी जान हो, सेवा करो, पर ये मतलब नहीं है कि अपनी जान को दांव पे लगा दो। हालांकि दांव पे लगा के सेवादार सेवा करते हैं। 20 फुट के खड्डे हैं और वो भी घग्गर नदी के, और वो भी इतना बड़ा बांध टूट जाए, या कहीं सरसा में टूटा था पहले, या कहीं और पंजाब में, राजस्थान में, या कहीं हरियाणा में, बहुत जगहों पे बाढ़ आई है, दिल्ली में। धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो कुल जिनमें ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा कूंज की तरह आप में ख्याल रहता है कि हमारे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई तकलीफ हो ना जाए, चाहे सांप काट जाए या कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन ध्यान आप में होता है कि नहीं, हे राम, हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, ख्याल रखना। पर किसी ने सेवा बेइंतहा की थी और परमात्मा ने लिखा होता है कि इसी दरमान उसने सांस छोड़ने, तो फिर सतगुरु से अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है, कभी कभार किसी किसी के साथ होता है, तो उसका मतलब ही ये होता है कि उसको सतगुरु ने लिखा ही ऐसा था, और उससे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। किसी की बात सुनाया करते हैं कि उसने बड़ी भक्ति करी थी, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, सुना करते हैं, अब हमें ध्यान नहीं किसका था वो। भक्ति करते 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 कहते कहीं से लास्ट में जब उसका अंतिम समय आया, तो कहीं मांस पक रहा था, तो उसको उसकी बदबू ही कहेंगे हम तो, पर लोग खुशबू कह देते। उसको बदबू आ गई कि भाई यार अच्छा मांस पक रहा है, तो उसका जी ललचा गया कि मुझे मांस खाना चाहिए। और कहते हैं कि उसको फिर भेड़िए की जूनी मिली, वरना वो मुक्त हो जाता। कुछ देर के लिए वो भेड़िए के रूप में रहा या शेर के रूप में, जिस भी रूप में, उसको वो भोगना पड़ा, क्योंकि वो उसके ख्यालात मौत के टाइम आए। तो कितनी जबरदस्त बात है, जानबूझ के नहीं करनी ये चीज। वो तो बाई चांस कहीं सेवादार बेचारे एक्सीडेंट में हो गया, उसकी बात कर रहे हैं जो गुजर चुके। तो वो सेवा में बैठे राम नाम का जाप करते चले गए, तो फिर बोलो कौन मिलेगा? मांस वाले को अगर भेड़िए का शरीर मिला, राम नाम का जाप कर ले तो उनको राम मिलता है, सतगुरु यार मिलता है, जो कभी भी उसे दूर नहीं करता अपने से, क्योंकि वो निज धाम में ऐसा ही है, कभी भी वहां बिछोड़ा नहीं होता। तो इसलिए हमारा बताने का मतलब, सेवा ये तो है टॉप क्लास, इतनी सेवा करते हैं, परवाह नहीं करते, करनी चाहिए, वो जरूर रखा करो ध्यान। पर फिर भी दिन रात सेवा करते हैं। या बहनों को देखा हमने, लंगर बनाते हैं, सरसा में बना रही हैं। वो कई बार होता है कि यार बच्चन नहीं सुन पाए, जितनी भी हमारी बेटियां बेटे सेवा कर रहे हैं, अब पंडाल के बाहर भी खड़े होंगे, दूर दराज भी खड़े होंगे ट्रैफिक में, तो वो भी सेवा अव्वल दर्जे की है। कोई भी सेवा आप कर रहे हो अव्वल दर्जे की है। लेकिन एक वो भी सेवा होती, जब हम शूटिंग किया करते थे तब बात करा करते थे, एक वो भी सेवा होती है जब कैमरा घूमता है, पंखा ऐसे चल रहा है,
टेढ़ी आंख से देखा कैमरा आ गया, कई ऐसे भी होते हैं। और जैसे कैमरा गया, वाह बेटा रब नाल ठगियां के मारे बंदे, वहां पे वो बात फिट होती है। बड़ा दिखावा करेंगे, बैठे ये वो, अरे यार जाने दो। किससे को कह रहा है, किसको बुद्धू बना रहा है? अपने आप को, अपने कर्म मार रहा है तू। जितनी तेरी पहुंच है एक लगन में करता रहे, ठीक है। कई बार होता है कि फास्ट कर लिया सांस लेने के लिए, वो सही है, कहीं सांस फुला लो और ही काम हो जाए। तो एक दिखावे के लिए ज्यादा सेवा करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अब रोटी ऐसे बांटेंगे, स्पीड लगा कि कैमरा आ गया, अच्छा ऊपर से जा रहा है। अब बाद में भी, क्योंकि आम नाम चर्चाएं जो आप लाखों कर रहे हैं, उसका फल भी आपको बता दिया कि आगे से कई गुना बढ़ गया। आश्रम में आके संडे के दिन हम चल नहीं, आप में जहरा तौर पे ऐसे नहीं बैठे होते, लेकिन बैठे होते हैं जिनकी निगाह है। और उसका नाम हमने दिया नाम चर्चा सत्संग। वो समझ ही नहीं पाया कोई, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी भी कि आप नाम चर्चा सत्संग में आए हो। उसका नाम दिया था हमने, ऑलरेडी चिट्ठी में लिखा था, स्पेशली लिखा था ना, ये पढ़ा होगा शायद, अब आपको समझ आ गई हो जी कि आप नाम चर्चा सत्संग में चल के आते हो, तो उसका फल एक अलग सा है। तो वो नाम चर्चा सत्संग होती है। हाँ, जो गांव में कर रहे हो वो नाम चर्चा है, जो नॉर्मली आश्रम में आ गए वो सत्संग का दिन होता है। लेकिन सत्संग इसलिए नहीं, सत्संग तो तभी मानी जाती है जब गुरु जहरा तौर पे सामने बैठा हो। पर जिनको वैसे दिख जाता उनके लिए हो गई। तो ये तो आंख आंख का फर्क है, सोचने का फर्क है। कई बंदे इतने लक्षण करते हैं, बुरा ना मनाना भाइयों, हमने हमारे सामने देखा उनको, उनकी नजर से देखा। क्योंकि आपको पहले भी बोला है, फकीरों को परमपिता परमात्मा ख्याल दे देते हैं कि ये जो साइन बोर्ड है ना, पता चल जाता है इस दुकान में कौन कौन सा सौदा है। बड़े वो मतलब चापलूसी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना जी, ऐसे करना। हमने अरे यार टिक जा, तू पहले अपने आप को तो सुधार ले। पर हम क्योंकि पर्दा नहीं उठा सकते, वो दूसरे साइड में तो आती है थोड़ी सी, क्योंकि जन्म ही ऐसे घर में हुआ है कि यार तेनू दसा। पर क्योंकि परम पिता जी ने इस बॉडी में घर कर रखा, संत फकीर है, उनका काम नहीं होता कि दसा, उनका काम होता पर्दा रखा। तो इसलिए ज्यादा टपूसियां ही ना मारा करो, अपने आप को सुधार लो, फिर बात करोगे मजा भी आएगा आपको भी। हम नहीं कहते कि बातें ना करो, जितनी मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वो जो सबके सामने और आप अपने आप को शो ऑफ करना कि देखो मैंने वो देखो ये प्रार्थना कर दी या मैंने ये बात कह दी, और फिर दूसरों को देखना तो आप जानते हो, समझ गए होंगे शायद, इतना ही काफी है। अब ज्यादा बिल्कुल ही सिरे पे पुचवाएंगे तो ठीक नहीं। तो सेवा को लगन से किया करो बहनों। खाना वगैरह बनाओ, चप्पल जूता उतार के बनाओ, वहां सफाई बढ़िया रखो, लंगर घर में हाइजेनिक रखो। कम से कम ज्यादा नहीं तो मुंह पे मास्क रख लो, ताकि कहीं बोलती का थूक ना रोटी में चला जाए। कईयों का होता है, बाई चांस हो जाता, मुंह सूख गया और प्रेशर से बोले और कब चला गया पता ही नहीं चलता। भाई लोग भी जैसे सब्जी के कड़ाव हैं या उसमें वो घुमा रहे होते हैं चमचा या जो भी उसको बड़े भाषा में कहेंगे, पंजाबी जी तो खुरचना कह लो या कुछ भी कह लो, तो आप हाइजेनिक खुद बनो। आश्रम में थूको ना, आपको पिछली बार भी बताया था, डॉक्टरों से भी आपको बता दिया कि अंदर निकल लोगे तो वो टॉयलेट के रास्ते निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये डॉक्टरों ने बताया था। क्योंकि इसमें तजर्बा हमारा है। आपने कभी देखा है हमें हाक थू करते? नहीं ना, तो वो तजर्बा है। सो ऐसा कुछ नहीं होता। और यहाँ आप अगर लेबा मार जाने हो पंजाबी कई वर्ड पंजाबी के भी अच्छे लगते हैं, लेबा, तो वो गलत है, अच्छा नहीं लगता। किसी के पैर पे लग गया, अगला 4 तो गालियां सरकाएगा, पता नहीं किधे जम्मे ने सिटे, एहे जम्मे हैं, पता नहीं केड़े ने जम्मे, पता नहीं क्या क्या मिलता होगा आपको प्रसाद के रूप में। तो इसलिए सफाई का ध्यान रखा करो। जब भी आश्रम में आते हो, मान लो यहाँ से उठ के जा रहे हो, यार आपके सामने से बेटा एक कागज भी उड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? सीधे ऐसे मुंह उठा के, ये तो ऊंट जाता होता है। आदमी के तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा। अब जिराफ है बेचारा, वो झुक नहीं सकता उसके अगले के पांव, तो पांव चौड़े करके पानी पीता है, उसकी गर्दन ही लंबी इतनी है। आपकी तो इतनी लंबी नहीं कि मुंह से कुछ उठा लो,
तो आपकी तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, नीचे भी देखते हो, ऊपर भी, पूरा ऊपर भी देख सकते हो, लेफ्ट राइट भी देख सकते हो। तो कम से कम आपके आसपास, कम से कम आश्रम में, जिस भी आश्रम में आप बैठे हो या सुन रहे हो, नाम चर्चा घरों में बैठे हो, तो सफाई ऐसे टकाटक होनी चाहिए। दूसरों की जाके हम सफाई वहां बयान करते हैं और अपने यहाँ ये गंदगी पड़ी हो, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब साफ सुथरे रखो, घर में परिवार में भी ऐसे रहा करो। चलते चलते घर में जा रहे हो, ये तो मेड करेगी, भाई करेगी, क्यों? उसने ठप्पा लगा के पैदा हुई है, फेंक के तू करेगी, वो तेरे वाला हिस्सा वो ले जाएगी, खुशी वाला। हम ये नहीं कहते कि ना रखो, नौकर रखते हैं, नौकर होते हैं, ठीक है, बेचारों उनको भी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जितना आपके हाथ में, केला खा लिया वहीं फेंक दिया, उसको थोड़ा कहीं डिब्बे में डाल दो जाके, क्या हो जाएगा? सो कहने का मतलब ये होती है सच्ची सेवा और सेवादार।